आज की चर्चा का विषय रहेगा कार्य कारण सिद्धांत। सांख्य दर्शन में कार्य कारण सिद्धांत को सत्कार्यवाद कहते हैं और सत्कार्यवाद के अनुसार कार्य उत्पत्ति से पहले उपादान कारण में रहता है, लेकिन उसकी उपस्थिति उपादान कारण में अव्यक्त रूप से होती है। तो सत्कार्यवाद शब्द का विश्लेषण करें तो सत और कार्य और वाद, ये तीन शब्दों के संयुक्त होने से बना है। अतः सत्कार्यवाद सिद्धांत का नाम जो हुआ है वो इस प्रकार से हुआ है, उत्पत्ति से पहले कारण में कार्य की सत्ता को मानता है। अगर क को कारण माने और ख को कार्य माना जाए तो सत्कार्यवाद के अनुसार ख क में अव्यक्त रूप से निर्माण से पहले उपस्थित होगा। कारण अव्यक्त कार्य है और कार्य अभिव्यक्त कारण है, और उत्पत्ति का अर्थ केवल इतना सा है, अव्यक्त को व्यक्त करना, और इसके विपरीत विनाश का अर्थ होगा व्यक्त का अव्यक्त हो जाना। न्याय वैशेषिक का कार्य कारण सिद्धांत सांख्य के कार्य कारण सिद्धांत से विपरीत है। न्याय वैशेषिक तो असत्कार्यवाद को मानते हैं और सांख्य सत्कार्यवाद को मानता है। सांख्य ये कह रहे हैं कि यदि कार्य की सत्ता को कारण में असत माना जाए तो फिर कारण से कार्य का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि असत जो असत है उससे सत का निर्माण संभव नहीं है। जैसे नमक से चीनी की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि नमक में चीनी का अभाव है। आगे सांख्य ये कह रहा है कि विशेष कार्य के लिए विशेष कारण की आवश्यकता अनुभव होती है। ये एक उपादान नियम है कि अगर किसी व्यक्ति को दही का निर्माण करना है तो उसे दूध की आवश्यकता पड़ेगी। मिट्टी की घड़ा बनाने के लिए मिट्टी की आवश्यकता होती है। कपड़े के निर्माण के लिए सूत की आवश्यकता होती है। तेल के निर्माण के लिए तेल के बीज की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से सांख्य कहते हैं कि व्यक्ति जिस चीज़ से जिस वस्तु का निर्माण करना चाहता है वह उससे कर लेता है। तीसरी बात जो सांख्य कह रहे हैं कि यदि कार्य की सत्ता को उत्पत्ति से पहले कारण में नहीं माना जाए तो कार्य के निर्मित हो जाने पर ये कहना पड़ेगा कि असत से सत का निर्माण हुआ है, परंतु ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जो असत है उससे सत का निर्माण कैसे हो सकता है। तो सांख्य यही कह रहा है कि इसके पहले जो सांख्य ने कहा है कि विशेष वस्तु से ही या विशेष वस्तु के निर्माण के लिए हमें किसी विशेष वस्तु की मांग करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो व्यक्ति जिस चीज़ से जिस वस्तु का निर्माण करना चाहता वह कर लेता। इसीलिए दही बनाने के लिए दूध की याचना करनी पड़ती है। तो सांख्य ने इसके पहले ये कहा कि
विशेष विशेष कारण की आवश्यकता पड़ती है अगर हमें कोई विशेष कार्य को उत्पन्न करना है, नहीं तो व्यक्ति हर किसी चीज से हर किसी चीज का निर्माण कर लेता। अगली बात वो सांख्य दर्शन ये कह रहा है कि प्रत्येक कारण से प्रत्येक कार्य का निर्माण जो है वो नहीं होता, केवल शक्त कारण में ही अभिष्ट कार्य की प्राप्ति हो सकती है। शक्त कारण वह है जिसमें एक विशेष कार्य उत्पन्न करने की शक्ति हो। तो कार्य उसी कारण से निर्मित होता है जो शक्त हो। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि कार्य अव्यक्त रूप से कारण में अभिव्यक्ति से पहले विद्यमान होता है। अगली बात जो सांख्य कह रहे हैं वो ये कि सांख्य का जो सत्कार्यवाद है वो एक प्रकार से परिणामवाद है, और परिणामवाद में भी प्रकृति परिणामवाद। इसका अभिप्राय यह है कि जब कारण से कार्य का निर्माण होता है तो कार्य में कार्य का एक वास्तविक रूपांतर हो जाता है। तो कार्य क्या हुआ? कार्य कारण का बदला हुआ रूप है। जैसे मिट्टी से जब घड़े का निर्माण हुआ तो मिट्टी का पूर्ण परिवर्तन हो गया, पूर्ण रूप से मिट्टी बदल गई। किसमें? घड़े में। तो वैसे ही जब दूध से दही का निर्माण हुआ तो दूध पूर्ण रूप से बदल गया दही के रूप में। तो परिणामवादियों के अनुसार कार्य जो है वो कारण का ही परिणाम है, और सांख्य ने ये माना है कि सारा जो विश्व है ये प्रकृति का बदला हुआ रूप है, उसका परिवर्तित रूप है, प्रकृति का परिवर्तित रूप। प्रकृति का रूपांतर जो है वो संसार की अलग अलग वस्तुओं में होता है। रामानुज ने समस्त विश्व को ब्रह्म का रूपांतरित रूप माना है, क्योंकि ब्रह्म विश्व का कारण है, और इसीलिए रामानुज के मत को ब्रह्म परिणामवाद कहते हैं, क्योंकि विश्व को रामानुज ब्रह्म का परिणाम मानते हैं। लेकिन शंकर भी सत्कार्यवादी हैं, लेकिन शंकर ने अपने जो मत था सत्कार्यवाद का उसको एक अलग दृष्टिकोण से देखा है, और परिणामवाद का सिद्धांत शंकर ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि शंकर परिणामवाद की आलोचना करते हैं और वे कहते हैं कि कार्य को कारण का परिणाम कहना उचित नहीं है। उन्होंने ये माना है कि कार्य तो कारण का विवर्त है, अर्थात कार्य कारण का वास्तविक रूपांतर नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है। तो कार्य को कार्य में परिवर्तित होना एक आभास मात्र है, और वे उसे एक उदाहरण से समझाते हैं कि अंधकार में हम रस्सी को कभी कभी सांप समझ लेते हैं, तो रस्सी में सांप की प्रतीति होती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि रस्सी सांप में परिणित हो गई। आगे शंकराचार्य ये कहते हैं कि विश्व का कारण ब्रह्म है, परंतु ब्रह्म का रूपांतर विश्व के रूप में नहीं होता। ब्रह्म सत्य है, लेकिन उसका रूपांतर विश्व के रूप में नहीं होता। विश्व इसके विपरीत असत्य है। तो उनका ये मानना है, शंकर का ये मानना है कि जगत को ब्रह्म का विवर्त माना जाए, इसीलिए वे अविवर्तवादी हैं। और इस प्रकार से परिणामवाद के अनुसार कार्य कारण का वास्तविक परिवर्तन है,
लेकिन विवर्तवाद के अनुसार कार्य कारण का अवास्तविक परिवर्तन है। वे उदाहरण देते हैं कि सांप जो कार्य है और रस्सी जो कारण है, यह एक प्रकार से अवास्तविक परिवर्तन है। रस्सी में सांप का आभास होने से रस्सी का परिवर्तन सांप में नहीं हो जाता। तो विवर्तवाद और परिणामवाद में यह अंतर है। विवर्तवाद आभास परिवर्तन में विश्वास करता है और परिणामवाद वास्तविक परिवर्तन में विश्वास करता है।